बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त नज़रात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पहला सवाल बड़ा दिलचस्प था, मैं चाह रहा था कि उसी के हवाले से आज आगाज़ किया जाए। ये अफ़ज़ाल गोंदल साहब हैं, बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए हैं और कहते हैं कि वो जो ओसीडी की पेशेंट थी, जो 5 घंटे बाथरूम में बैठी रहती थी, तो बाकी घर वाले बाथरूम कब जाते थे? खुदा के बंदो, मतलब तुम लोग खुद से विजुलाइज़ करके बैठे कि उनके घर में एक ही बाथरूम होगा। मुमकिन है 2 हों, मुमकिन है 3 हों, अब तो हर बेडरूम के साथ होता है। अब ये मत पूछिएगा कि हमारे घर में 5 बाथरूम है। तो इनफैक्ट हर बंदा अपनी फैमिली के एतबार से, अपनी ज़रूरत के एतबार से बनाता है। और अच्छा, आप बजाय इसके कि इस तरह की फजूलियात में पड़ें, ये भी एक माइंड सेट है। इससे अगर आप नहीं बचेंगे तो सारी उम्र आप लोगों की बात सुनने के बाद सिर्फ उसमें से तनकीदी या कोई ऐसा नुक्ता निकालेंगे कि जिस पर नुक्ता तो पैदा किया जा सकता है। अच्छा, नुक्ता तो हर बात पे पैदा किया जा सकता है, और उस पैदा करने के बाद आपको उससे फ़ायदा क्या होगा? यानी असल चीज़ आपसे स्किप हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्टिव वो भी गया, उसमें से जो लर्निंग थी वो भी गई, आपको मिला क्या? कभी कभी ये आदत होले होले शर वाली चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो लोग ख़ानदानों में शर अंगेज़ी फैलाते हैं, ये जो शर के फिर मुजस्मे बन जाते हैं, ये एक ही दिन में नहीं बनते। मैं गोंदल साहब से ये नहीं कह रहा, पर गोंदल साहब को मैं डरा ज़रूर रहा हूँ कि गोंदल साहब ये आता ठीक कोई नहीं जे, इन्होंने ठीक करो। बिन्नते आदम ने लिखा है कि सर लव मैरिज पे ज़रूर वीडियो बनाइए, वालिदैन अगर ना माने तो बंदा क्या करे। अगर बेटा जी बात आपने माननी है तो वालिदैन की मान ले, अगर नहीं माननी तो मेरी मान ले। लव मैरिज में अगर वालिदैन नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, तो पंगा मत ले। ये मैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, वो भी पूरे ज़ोर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तो अभी लव हुई है ना, आप तो उसमें भी मुलव्वस और मुब्तला हो। पर मैंने तो वो ज़ुबूं हाल लव मैरिज के शिकार लोग देखे हैं कि जिसके बाद एक एक पल उस फैसले पे शर्मिंदा होते हैं। फैमिली साथ नहीं होती, ना माँ बाप, ना बहन भाई, कोई भी साथ नहीं होता, और वो जिसके सहारे आपने इतना बड़ा फैसला लिया था, उसकी कमर में दम ही नहीं होता। ना वो कौल का पक्का होता है, ना वो गांठ का पक्का होता है, ना वो किरदार का पक्का होता है, और वो आपको फिर यूँ इग्नोर करता है जैसे आप उसकी बांधी होती हो। बहुत कम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में ऐसा है कि जिसने मोहब्बत ओढ़ी या जिसने मोहब्बत की, उसने मोहब्बत को जिया। ये बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत होती है कि आप मोहब्बत बोते हैं और फिर वो उसमें से पौधा निकलता है, बड़ा होता है, और आप उसकी देख रेख करते हो और फिर उसके मिठास भी लेते हो, उसका साया भी लेते हो, वो आपके लिए एक छतनावर बन जाता है। पर ये तो किस्मत वालों के साथ होता है, खुशबख्तों के साथ होता है। आमतौर पे बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये भी आइडियल नहीं होती। ये भी वक्ती जज्बात में पहले घर वालों से लड़ी होती हैं उसके लिए, और उसके घर जाकर फिर उसी से रोज़ाना लड़ती हैं। तो लड़ने वाली लड़कियां या लड़ने वाले लड़के घरों को तोड़ते हैं, जोड़ते थोड़ी हैं। इसीलिए जो लव मैरिजेस हैं ये हमेशा नाकाम होती हैं, स्वाय एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। सो जो दूसरे वाला है उसका भी कोई कामयाबी का रेट इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है, पर रेट वहाँ स्टेबल रहता है, अच्छा रहता है, जहाँ आप अपने इस रिश्ते के लिए दिल से, मोहब्बत से फील करते हैं। अगर हर लम्हे आपने उस पर एक्सपेक्टेशन का बोझ डालना है, तनकीद करते रहना है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुस्कान खान ने लिखा है कि हमारे मुआशरे को इस वक्त लाखों अख्तर अब्बास की ज़रूरत है। बेटा मुझे लगता है कि लाखों मुस्कान खान की ज़रूरत है, यानी उन लोगों की जो सीखने पे आमादा हैं, वो लोग जो अपने आप को बेहतर करने पे आमादा हैं। चूँकि अब देखें, अगर कोच और टीचर ज़्यादा हो जाए, स्कूलों में और कॉलेजों में बहुत ज़्यादा होते हैं, पर उनकी फिर सुनता कोई नहीं है। नीचे जिन्होंने ज़िंदगी पे अमल करना होता है, पढ़ना होता है, ज़िंदगी अपनी बेहतर करनी होती है। अभी तो जो तब्दीली का लफ्ज़ है यही गाली बन गया है। आप किसी को कहना अपनी ज़िंदगी चेंज कर लो, लाइफ चेंजिंग थाट्स, लाइफ चेंजिंग वीडियोस, ये सारे बेमानी हो गए हैं, क्योंकि कुछ लफ्ज़ों के मानी वक्त के साथ साथ बदलते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो ज़िंदगी आप लोग कभी कभी फील करते हो, उसके अंदर खूबसूरती आती है, बेहतरी आती है, मैं तो उसको इस एंगल से देखता हूँ। तो जो जिस की ज़िंदगी में जायका आएगा, बेहतरी आएगी,
उसका फ़ायदा होगा तो वो बेहतर फील करेगा ना। अम्मार BL ने लिखा है कि सर अगर दिमाग में अपने ही बारे में बुरे बुरे ख्यालात आएँ और बुरा बुरा सोचने को जी चाहे तो क्या करें? दो काम हो सकते हैं, या सोचते रहिए या सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपको अपने बारे में बुरा सोच के बुरा नहीं लग रहा तो इसका मतलब है आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो ज़ीरो है। सेल्फ एस्टीम वो जड़ है जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट निकलती है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में इज्जत चाहिए तो सबसे पहले तो आपका अपना दिल और आपकी आंखें हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर ये गवाही ना दें तो दुनिया का कोई बंदा, कोई बंदी उस मोहब्बत की, उस इज्जत की, उस तारीफ़ की गवाही नहीं देता। अभी ये देखिए पेंसिल है, ये लिखेगी और तेज़ी से लिखेगी, रवां लिखेगी तो मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। जब ये लिखेगी नहीं, मुझे बार बार इसको यहाँ से दबाना पड़े, इसको ज़ोर लगाना पड़े, ऐसे करना पड़े, फिर भी ना लिखे तो बुरा ख्याल तो आएगा। और बुरे ख्याल में हम इस चीज़ को उठा के ऐसे फेंक देते हैं। इंसान अपने आप को नहीं फेंक सकता, हम चीज़ नहीं हैं, ज़िंदा जिस्म है, ज़िंदा रूह है, एक पूरी दुनिया है जो हमारे अंदर आबाद है। उसका मतलब है आपके अंदर बीज नए सिरे से बोने की हाजत है, उसकी नई कल्टीवेशन होने वाली है, नई दीवारें बनने वाली हैं, नई छतें डलने वाली हैं, नया रंग रोगन होने वाला है। तो जो जो आपके अंदर होने वाला है आप उस तरफ तवज्जो दें ना। खंडर को देख देख के उसकी बदतरीफ़ी करने से तो कुछ भी नहीं बचता। अगर कभी आप जाएँ ना, ये जो होते हैं ब्यूटी पार्लर्स, तो वहाँ बड़े बड़े खंडर जाते हैं, तो जब वहाँ से बाहर आते हैं तो पहचाने नहीं जाते। नहीं, वो सुना है किसी ने पहली दफ़ा एक खातून को, बूढ़ी सी खातून को लिफ्ट के अंदर जाते देखा और अभी वो खड़ा था, लिफ्ट दोबारा खुली तो उसमें से एक जवान लड़की बाहर आई। थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही हुआ, ये कुछ लोग जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, तो वो सोच में पड़ गया। वो घर गया, जाके अपनी अहलिया को, बेगम को लेके आया, वो भी बूढ़ी खातून थी। और तो उसने कहा कि यार मशीन है कीजिए, बहुत ही शानदार, बुढ़ियाँ दे अंदर पाई जाओ तो जवान कढ़ी जाओ। इनफैक्ट कोई मशीन ऐसी नहीं होती जिसके अंदर बूढ़ों को डाला जाए। ये जो दिल का आपका बूढ़ापन है और दिल में आपके बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, ये अगर आप ये सोचो ना कि आपको कोई ऐसी मशीन मिल जाएगी, कोई ऐसी दवाई मिल जाएगी, तो मेरा यकीन मानिएगा दुनिया में अभी तक ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। जिस लम्हे आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लोगे, अगर मकसद आपका नौकरी, लड़की, घर, ये इतने छोटे मकसद हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये तो छोटी छोटी गोल्स हैं, ये तो हासिल हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, बंदा फिर फौत हो जाए। मकसद तो वो होता है जो बंदा असल अपनी पहचान को देखता है। लाइक ये जो कैमरा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, ये हमेशा तस्वीर बनाता है, आपको दिखाता है। तो मैं, मेरा जिस्म, मेरी रूह, मेरे ख्याल, मेरे जितने आज़ा हैं, मेरे रब ने इसलिए बनाए हैं कि मैं बहुत उम्दा काम करूं और अपने रब को राज़ी करूं और अपने रब के बंदों के साथ ऐसा अच्छा अलाइन हूं कि ये मेरी गवाही दें कि ही वॉज टू गुड इन माई प्रेजेंस, इन माई एब्सेंस। इन बोथ द केसेस यू नीड अ विटनेस। और जिसके पास जितने ज़्यादा गवाह होंगे वो उतना अच्छा होगा। आपका दिल गवाही नहीं दे रहा तो अपने दिल पे नाराज़ मत होइए। मेरा ख्याल है अपनी कुछ चीज़ों को बेहतर कीजिए, अपनी कंपनी को बेहतर कीजिए, अपने थॉट्स को बेहतर कीजिए, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को बहुत उम्दा बनाइए। जब टूटा हुआ होता है और तो अंदर कालक की कालक होती है, फिर तो रोशनी आती नहीं है। तो इनफैक्ट ये सारी चीज़ें मिल के, एक मुझे और भी लगता है आपका दिल मोहब्बत से भी खाली है। आपके आसपास आपके घर वाले, आपके बहन भाई, आप उनसे या तो रूठे हुए हैं या नाराज़ हो, उनसे मन जाओ, उनके करीब जाओ, उनके गले लगो और उनको अपने साथ जोड़ो। जैसे जैसे हम जुड़ते हैं तो देखें, ट्रेन इंजन थोड़ी होता है, ट्रेन के साथ डिब्बे लगते हैं, जितने लंबे डिब्बे लगते हैं उतनी लंबी, उतनी अच्छी ट्रेन मानी जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी तो इसी तरह होना चाहिए। मुझे याद है एक दफ़ा जो पीर मेहर अली शाह साहब हैं, इनका बेटा, मैंने उनके बारे में पढ़ा, जुगनू सेहत उसका नाम था। ये जेलम के करीब जहाँ इनका घर था, वहाँ से अंग्रेज़ का ज़माना था तो ट्रेनें गुज़रती थी और ख़ास तौर पे लकड़ी और कोयला लेके गुज़रती थी। तो वो छत पे खड़े होकर ऐसे झंडा लहराते थे। तो जो ट्रेन का गार्ड होता था या ड्राइवर होता था, वो जाके वहाँ ज़रूर ज़ोर से भोंपू बजाता था। ये एक मुश्किल, जैसे बन जाता कि आदत बन जाती है। और उनसे भी किसी ने पूछा कि आप पीर साहब के बेटे हो और ये क्या शौक़ है आपका? तो उन्होंने कहा मुझे ये इंजन बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा वो क्यों?
उसने कहा कभी ये काले पीले डिब्बे बंदे बंदियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हैं, सबको लेके जाता है और उनकी मंजिल पे पहुंचाता है। कभी उनसे नहीं पूछता कि तुम किस रंग के हो, किस ज़ात के हो, किस बरादरी के हो, किस आमदनी के हो, किस शक्ल के हो, किस रंग के हो। इनफैक्ट जो सुनाने वाले ने या कहने वाले ने उसमें से मैसेज निकाला वो ये कि दिल को भी ऐसा ही होना चाहिए, इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सी चीज़ों पे जजमेंटल हुए बिना लोगों को हेल्प आउट करके खुद भी मंजिल पे जाना चाहिए और उनको भी उनकी मंजिल पे पहुंचाना चाहिए। फहद खान ने पूछा कि ऐसी लड़की से शादी करना कैसा है जिसकी माँ ने जवानी में भागकर शादी की हो। अपने तजर्बे की रोशनी में जवाब दें। अल्लाह के बंदे तजर्बे की रोशनी में नहीं कहते, कहते हैं अपने मुशाहिदे की रोशनी में। तजर्बे का मतलब होता है कि आपने या तो किसी को भगाया है या आप खुद भागे हैं। तो मुझे दोनों चीज़ों का तजर्बा नहीं है। और हाँ, अलबत्ता मुशाहिदा मैं आपको बता सकता हूँ। बेटा जी एक बात तो ये याद रखिएगा कि अगर किसी बच्ची ने ज़िंदगी में कभी गलती की हो, बड़ी हो गई, उसकी बेटियां हो गई, बेटे हो गए, घर वाली हो गई, और इस बीच में वो फिर भागती रही हो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, फिर तो ये सवाल पैदा नहीं होता। ये सवाल तो तब पैदा होता है कि वो उसके बाद कभी नहीं भागी, अपने मियाँ के साथ वफादारी के साथ रही, अपने बच्चों को एक अच्छी माँ बन के उसको पाला। तो फिर किसी न किसी घटिया आदमी ने, किसी छोटे दिल वाले ने, छोटे जहन वाली औरत ने या मर्द ने उस ख़ानदान में से ये बात निकाली बरसों बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, कि ये तो 20 साल पहले इसने ये गलती की थी। ऐसा कौन है जिसने गलती नहीं की होती? सबको गलतियाँ करते हैं। लेकिन पुराने माजी को और इतनी पुरानी चीज़ों को लेके आप उसकी अगली नस्ल के साथ तो फैसला करने बैठोगे तो आपको क्या लगता है? इज़ इट फेयर? इज़ इट राइट? मुझे नहीं लगता। फैसला आपको उस बच्ची के बारे में करना चाहिए, वो बेटी कैसी है, उसका करैक्टर कैसा है। सिर्फ शक्ल की बुनियाद पे कर रहे हो तो मत कीजिए, सिर्फ दौलत की बुनियाद पे कर रहे हो तो मत कीजिए। वो खातून और उसका मियाँ उसके बाद की ज़िंदगी इन 20-25 सालों में उन्होंने कैसी गुजारी? करैक्टरफुल, ट्रस्टवर्दी जहाँ रहे, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। जो कि ये बात भागने वाली सब लोगों को इल्म नहीं होता, ये किसी एक घटिया आदमी को होता है जो बताते हैं। वैसे तो ये जुमला इतना जालिमाना और कातिलाना है कि किसी बच्ची को ना सुनना पड़े, ना उसकी माँ को सुनना पड़े। क्योंकि ये जब जुमला सुनते हैं आप तो आपके तन बदन में आग लग जाती है, चाहे किसी के बारे में हो। और सोचें अगर कोई गलती करे और उसके बारे में ये जुमला कहा जाए तो उसको और उसके प्यारों को कितना बुरा लगता होगा। सो इसी गलती से बचना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।